नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को शुरू कर रखी है। पिछले क्लास में हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हो तो आप उन क्लासों को प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। हमारी जितनी भी क्लास हुई है हिंदी व्याकरण में, उन सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों, हिंदी व्याकरण टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से। तो आप वहाँ से उन क्लासों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण में शब्द युग्म, जिनका अन्य नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक, यानी कि इसका अर्थ होता है सुनने में तो समान लेकिन अर्थ में भिन्न होता है। इससे संबंधित हम 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न पहला है, अव्यय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। दोस्तों, अव्यय का अर्थ होता है निर्भय, यानी कि बिना भय के, और उभय का मतलब होता है दोनों। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्भय और दोनों। अगला क्वेश्चन है, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। दोस्तों याद रखना, अली और आली, इसका अर्थ होता है भंवरा। क्या होता है? भंवरा। और जो अली और आली, इसका अर्थ होता है सखी। ठीक है दोस्तों, तो अली का अर्थ तो होता है भंवरा और अली का मतलब होता है सखी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भंवरा और सखी। अगला क्वेश्चन है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। हमें सही युग्म की पहचान करनी है दोस्तों। तो न्याय अज्ञान, न्याय अन्याय, तो दो धरा पृथ्वी, अचल अचला, मान सम्मान। तो न्याय अन्याय ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। धरा पृथ्वी ये एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। और मान सम्मान ये भी आंसर इसका नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अचल और अचला। अचल का अर्थ होता है पर्वत और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, दीन और दीन शब्द का सही अर्थ है। दिवस गरीब दिवस, सुबह गरीब या दोपहर गरीब। तो दिन का अर्थ तो होता है दिवस और दिन का अर्थ होता है गरीब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दिवस और गरीब। अगला क्वेश्चन है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। आकार, खान आकृति, कुल वंश, शीतल निर्जर, सुन्नु निर्जर झरना, सर बाण और सर आदमी, भला आदमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकर यानी खान और आकार यानी आकृति। अगला क्वेश्चन है, चीर और चीर का अर्थ क्या है। नया पुराना, केला कास, पुराना कपड़ा, चर अचर।
तो चीर का अर्थ तो होता है पुराना, और जो चीर है इसका अर्थ होता है कपड़ा, कपड़ा। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? पूजा घर, पुजारी, घर सवारी, गुफा बड़ा गुफा, देवालय अश्वशाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मंदिर का मतलब देवालय, मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ, यानी कि इनमें से हमें आदि का अर्थ बताना है। तो इसमें आदि का अर्थ हो जाता है मानसिक रोग, कष्ट या रोग। दोस्तों इस आदि का मतलब तो होता है, इस आदि का मतलब तो होता है मानसिक या मानसिक रोग, और इस व्याधि का मतलब होता है शारीरिक रोग, शारीरिक रोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानसिक कष्ट। अगला क्वेश्चन है, सकल और सकल का अर्थ क्या होता है? कला और संस्कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। तो सकल और सकल का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और सकल का मतलब होता है अंश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है? अनिल का अर्थ होता है हवा, अनल का अर्थ होता है आग या अग्नि, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवा और आग। अगला क्वेश्चन है, सुरति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। कुल, कुल, रात्रि, निशा, अभिलाषा, इच्छा, किरण, रश्मि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल, कुल। अगला क्वेश्चन है, सुरति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा, उपेक्षा, ये तो दोस्तों विलोम शब्द हो जाएंगे एक दूसरे के। संसार, जगत, शाम, संध्या, दिन, दिवस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद। तो अम्बुज का अर्थ तो होता है कमल, अम्बुद का अर्थ होता है बादल। दोस्तों अम्बु इसका अर्थ होता है जल, और जल के परिभाषा में जैसे इसके पीछे हम जे लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कमल, और दे लगा देंगे
तो इसका अर्थ हो जाएगा बादल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल और बादल। अगला क्वेश्चन है शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। तो यदा का मतलब अर्थ तो होता है जब, और कदा का मतलब होता है कब। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब कब। अगला क्वेश्चन है नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। इरादा, भाग्य, इरादा, निश्चित, निश्चित, इरादा, भाग्य, निश्चित। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इरादा, भाग्य। नियत का अर्थ होता है इरादा और नियत यानी भाग्य। अगला क्वेश्चन है चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। चरम, चमड़ा, चित्र या अंतिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चरम। दोस्तों 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए नहीं होगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नियत यानी निश्चित और नियत यानी इरादा। अगला क्वेश्चन है गाड़ी और गाड़ी शब्द युग्म के सही अर्थ युग्म चुने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। गाड़ी यानी निकाली और गाड़ी यानी गिरी। अगला क्वेश्चन है शब्द युग्म पर्यंत और पर्यंक के सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पर्यंत का अर्थ होता है तक और पर्यंक का मतलब होता है पलंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शंकर और शंकर शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो शंकर का अर्थ होता है शिव जी, शिव जी। और शंकर का अर्थ होता है मिश्रित जाति, या फिर हिंदी में बोलते हैं ना मिश्रित शब्द, मिश्र शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिव और मिश्रित जाति का। बढ़ाई और बढ़ाई शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो बढ़ाई का मतलब तो होता है प्रशंसा और बढ़ाई का मतलब बढ़ोतरी। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में सती और सिति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो सती तो मतलब सती का अर्थ होता है हानि, हानि। और जो सिति है इसका अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रंथ और ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो ग्रंथ का अर्थ तो होगा किताब और ग्रंथि सिख गुरु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किताब सिख गुरु। अगला क्वेश्चन है सही अर्थ युक्त शब्द युग्म नहीं है। सर्ग, अध्यय, स्वर्ग, देवलोक, अवदान, सावधान, अवदान, मनोयोग, इंदु, चंद्रमा, इंद्र, सुरपति, यम मृत्यु के देवता, याम प्रहर। तो सर्ग यानी अध्यय, स्वर्ग यानी देवलोक होता ही है, इंदु यानी चंद्रमा और इंद्र यानी सुरपति, यम मृत्यु के देवता सही है, याम प्रहर। तो
तो दोस्तों अवधान का मतलब तो मनोयोग होता है और अवधान का मतलब होता है सावधान, तो इसमें उल्टा दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आहूत और आहूत युग्म शब्द का उपयुक्त अर्थ है। तो आहूत का मतलब तो हो जाएगा हवन और आहूत यानी कि बुलाना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हवन सामग्री और बुलाना। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सम और शम युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है। तो शम तो का अर्थ होता है समान और शम का अर्थ होता है मोक्ष, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी व्याकरण के जो शब्द युग्म से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इसी तरह आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।